प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं आज की सुबह दिखाने के लिए। एक और दिन परमेश्वर ने हमारे जीवन में जोड़ दिया, हमें जीवित रखा, सही सलामत रखा। हम परमेश्वर को अनगिनत बार धन्यवाद दें। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपका दोस्त पास्टर राज मसीह एक नया संदेश लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। आज का संदेश बहुत गंभीर है। ये न्याय के विषय में है। मरे हुओं का न्याय, जो मर गए जो लोग, उनका न्याय, उसके विषय में आज मैं बातचीत करूंगा। प्रकाशित वाक्य से वचन है ये 20 अध्याय से और उसके 12वें पद से। तो बने रहिएगा मेरे साथ। बहुत ही संवेदनशील, बहुत गंभीर ये विषय है। इस पर गौर करना बहुत ज़रूरी है। तो ज़रूर सुनिए इस वचन को, और अगर बात समझ में आ जाए तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा जो दूसरा चैनल है ट्रू पल्स, उसमें आज का सवाल है कि बाइबल का मूल लेखक कौन है। वैसे तो बाइबल को 40 लोगों ने लिखा है, लेकिन इसका मूल लेखक कौन है, किसने लिखवाया है इसको। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, और अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और जान लीजिए कि बाइबल का मूल लेखक कौन है। प्रेज द लॉर्ड। बने रहिएगा मेरे साथ, और मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। और ये नंबर आपके पास है, आप इन पर कॉल कीजिए और प्रार्थना करवाइए। अपनी समस्याओं को इनके सामने रखिए, आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन में परमेश्वर के अद्भुत और बड़े काम होंगे। आपके जीवन से गवाहियाँ निकलेंगी। प्रेज द लॉर्ड। और अगर आप बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का हमारा कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स है, तो इस नंबर पर आप मैसेज कीजिए, लिखिए कि मुझे बाइबल कोर्स करना है, और अपना पूरा एड्रेस पिन कोड के साथ लिखिए और अपना पूरा नाम। हम आपको उसके बारे में डिटेल देंगे और फिर आगे का सारा प्रोसीजर आपको हम समझाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। एक छोटी सी प्रार्थना करके आज के वचन को मैं शुरू करूंगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, आज की सुबह के लिए तूने दिखाई है। प्रभु जी, आज के वचन को शेयर करने मेरी मदद सहायता कर। मेरे होठों को, मेरे दिलो दिमाग को छूकर ब्लेस कर। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। जितने भी लोग इस वचन को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब पर मैं तेरी आशीष बोलता हूँ प्रभु जी। हर एक को आशीषित कर। हर एक की रोग, बीमारी, चिंता, परेशानियां, दुख, तकलीफें, क्लेश, संकट, परेशानियां, कमी घटियां प्रभु जी अपने सामर्थ्य नाम के द्वारा दूर कर दे प्रभु जी। प्रभु जी, हर एक घर से प्रभु जी, जिन घरों में तफरके हैं, लड़ाई झगड़े हैं, मन मुटाव है, वो दूर कर प्रभु जी। बेरोजगारी दूर कर प्रभु, बांझपन दूर कर मेरे परमेश्वर, नशा दूर कर, कर्जे दूर कर मेरे प्रभु। और जो लोग घरों से चले गए हैं नाराज होकर या कहीं खो गए हैं, उनको वापस घरों में लेकर आ प्रभु, ताकि हर एक घर से बड़ी गवाही निकलने पाए। जो बुरी बुरी बीमारी से ग्रस्त हैं प्रभु जी, उनको इन बीमारियों से छुटकारा दे, ताकि प्रभु तेरे बच्चे लोगों को बताएं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे जीवन में बड़ा काम किया है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए आज के इस संदेश को शुरू करते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि इस संदेश को मैं जल्दी समाप्त करूं, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो मैं कभी नहीं बनाता। तो सुनिए ध्यान से। हम सबसे पहले देखेंगे प्रेरितों के काम, उसका 17 अध्याय और उसका 31 पद। यहाँ लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा, यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जिक्र हो रहा है, जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिससे उसने ठहराया और उसे मरुओं में से जिलाकर यह बात सब पर प्रमाणित कर दी है। क्योंकि यीशु मसीह का जो दूसरा आगमन है वो न्याय करने के लिए है। पहला आगमन मनुष्य के उद्धार के लिए था, दूसरा आगमन मनुष्यों के न्याय के लिए है। भले काम, बुरे काम, दोनों प्रकार के लोगों का न्याय करेगा, जीवितों का भी और मरे हुओं का भी प्रभु न्याय करने आने वाला है। तो आइए देखेंगे 2 तीमुथियुस 4 अध्याय उसका 1 पद क्या कहता है। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसका 1 पद यहाँ पर लिखा है, परमेश्वर और मसीह यीशु को गवाह करके जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करेगा, उसे और उसके प्रकट होने और राज्य की सुधि दिलाकर मैं तुझे चिताता हूँ। जीवते हुओं का और मरे हुओं का न्याय करने प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। कैसे होगा न्याय, क्या होगा, ये अभी आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हम
एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ सबसे पहले कि हम अभी इस जीवन में जो जीवन अपना जो हम जी रहे हैं, जो हम जिस तरह से चल रहे हैं आजकल, हर एक बात का, एक एक बात का परमेश्वर लेखा लेगा, क्योंकि सारी बातें क्या हो रही हैं, लिखी जा रही हैं, लिखी जा रही हैं। हम अच्छी बात कर रहे हैं वो भी लिखी जा रही है स्वर्ग में, बुरी बात कर रहे हैं वो भी लिखी जा रही है। तो फिर क्या होगा, किताबें खोली जाएंगी, पुस्तकें खोली जाएंगी और फिर बताया जाएगा, हमारे नाम के आगे हमारे काम लिखे होंगे और फिर वैसे ही हमारा न्याय किया जाएगा। हम देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 10 पद में देखिए क्या लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 10 पद, यह लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए। हम सब का, पौलुस जब यहां कहता है कि हम सब का, तो वहां वो अपने आप को भी रख रहा है। वो कहता है क्योंकि ये जरूरी है, अवश्य है कि हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने शरीर के द्वारा किए हों पाए। भले काम करेंगे, बुरे काम करेंगे, वो सब पुस्तक में लिखे जा रहे हैं। पुस्तकें हैं वहां पर और उन पर क्या किया जा रहा है, लिखा जा रहा है पुस्तकों में। यहां पर संत पौलुस स्पष्ट रीति से हमें समझा रहे हैं। ध्यान से सुनिए क्या कहते हैं वो, क्योंकि ये जरूरी है, ऐसा होगा, ये सच है, ये बात विश्वास करने योग्य है कि हम सब का हाल, कौन सा हाल, जो हम अब अपने शरीर के द्वारा कर रहे हैं, हम सब का हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी महिमा में आएंगे और जब वो न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे, तो सब जातियां उनके सामने इकट्ठी की जाएंगी और सब किताबें खोली जाएंगी और फिर बताया जाएगा कि आपने इतनी तारीख को ये काम किया था, इस समय ये काम किया था, और ये अच्छा काम है इसलिए आपका भला होगा, ये बुरा काम है इसलिए आपके साथ भलाई नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है कि सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले और बुरे कामों का बदला जो उसने शरीर के द्वारा किए हों पाए, अपनी देह के द्वारा जो हमने किया, क्योंकि शरीर ही है जो हमें कलंकित करता है, देह हमें कलंकित करती है, आत्मा का हम इसमें कोई भी हाथ नहीं है। क्योंकि हम देखते हैं कि शरीर जो है उसमें विचार हैं हमारे, वो विचार हमें गंदा करते हैं। जब हम गंदी सोच रखते हैं, जब हम व्यभिचार अपने दिमाग में लेकर आते हैं, जब हम व्यर्थ की बातें दिमाग में लेकर आते हैं, किसी की बुराई करने के लिए अपने दिमाग में गंदी बातों को लेकर आते हैं, तो ये शरीर का काम है। फिर हम अपनी आँखों को देखते हैं, ये आँखें भी शरीर में हैं, आँखों से भी पाप होते हैं। गलत चीज़ों को देखना, गलत फिल्में देखना, गंदी फिल्में देखना, या ऐसे कुदृष्टि लोगों के ऊपर डालना, ये भी शरीर का काम है। बहुत से लोग गंदी बातों को सुनते हैं, उनको मज़ा आता है सुनने में, ये भी शरीर का काम है। और ज़ुबान हमारी, ये ज़ुबान हमें कलंकित करती है। जब पतरस से एक लौंडी ने कहा कि तू भी तो उनके साथ था, उसने कहा नहीं मैं तो नहीं था, तब उसने कहा कि तेरी बोली तेरा भेद खोल रही है। तो हमारी ज़ुबान हमारा भेद खोल देती है कि हम किस प्रवृत्ति के इंसान हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम सब का हाल न्याय आसन के सामने खुल जाएगा। तो ये शरीर के द्वारा, मैं एक बार फिर से इस वचन को पढ़ के बताता हूँ। दूसरा कुरिन्थियों 5 अध्याय उसका 10 पद, तो यह लिखा है, क्योंकि अवश्य है कि हम सब का हाल, पूरे संसार का, पूरे विश्व का हाल न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने शरीर के द्वारा किए हैं पाए। भला काम और बुरा काम, दो ही काम कर सकता है मनुष्य, और ये शरीर के द्वारा होते हैं, आत्मा के द्वारा नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि शरीर तो दुर्बल है लेकिन आत्मा बलवंत है, क्योंकि आत्मा का संपर्क सिर्फ परमेश्वर से होता है, न संसार से, न शैतान से, न पाप से। शरीर का संपर्क शैतान से भी है, संसार से भी है, पाप से भी है, व्यर्थ चीज़ों से भी है। तो इस देह के द्वारा जो हमने कर्म किए हैं, कुकर्म किए हैं, गलत काम किए हैं, या अच्छे काम किए हैं, सुकर्म किए हैं, उन सब का बदला मिलने वाला है। तो हमें करना क्या चाहिए? सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ। हम देखेंगे भजन संहिता 30 अध्याय
और इसमें देखिए क्या लिखा है राजा दाऊद ने। 9 आयत, भजन संहिता 30 अध्याय का 9 आयत, ध्यान से सुनिएगा। जीवित रहते हुए हमें ये बात अपने साथ रखनी चाहिए और इस वचन को हमें कोट करना चाहिए, अपने हाथों को उठाकर इस वचन को बोलना चाहिए। मेरे साथ साथ बोलिए, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? स्पष्ट है। दाऊद ने यहां पर लिख दिया कि शरीर जो है ये मिट्टी में मिल जाएगा, तो अभी इस शरीर से हम क्या करें? भले काम करके अपने लिए स्वर्ग में जगह तैयार कर लें, क्योंकि ये शरीर ही है जो हमें नरक लेके जा सकता है, ये शरीर ही है जो हमें स्वर्ग लेकर जा सकता है, क्योंकि शरीर के कामों का ही न्याय करने प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। तो यहाँ पर राजा दाऊद ने लिखा है भजन संहिता 30 अध्याय के 9 पद में, वो कहते हैं कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? मरने के बाद हम कुछ नहीं कर सकते। जीते जी हम प्रभु के पीछे चलना शुरू कर दें, जीते जी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ना शुरू करें, जीते जी हम परमेश्वर से बातचीत करना शुरू करें, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी आत्मा परमेश्वर से बातचीत करती है। हालेलुया। और हम जीते जी परमेश्वर के लोगों के साथ संगति रखें, क्योंकि अच्छी संगति से बुरा जो चरित्र है वो सुधर जाता है और बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करते रहें। व्यर्थ के गीत गाने से, व्यर्थ की बातचीत करने से, हंसी ठट्टा करने से, रील या शॉर्ट वीडियो देखने से अच्छा है कि हम परमेश्वर से बातचीत करें, हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, क्योंकि आजकल तो बाइबल मोबाइल फ़ोन में भी है। आप कहीं पर भी हों, आप पार्क में बैठे हों, आप चाहे ट्रेन में हों, आप फ्लाइट में हों, आप चाहे किसी भी जगह हों, फ़ोन खोलिए, बाइबल खोलिए और उसमें पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये बाइबल को पढ़ना, जब हम बाइबल से को पढ़ते हैं तब हम परमेश्वर से बातचीत करते हैं। तो यहाँ पर राजा दाऊद ने लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? मरने के बाद हम परमेश्वर की महिमा नहीं कर सकते। जो कर सकते हैं हम जीते जी कर सकते हैं। तो अभी हम जब जीवित हैं तो हम कहाँ पर हैं? हम किस तरह का अपना जीवन जी रहे हैं? क्या हम बुराई में लगे हुए हैं? हमें दूसरों को देखकर ऐसा लगता है कि ये हमसे अच्छा क्यों है, ये हमसे अच्छे क्यों हैं? हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि इन लोगों का भला ना हो, हमारा भला हो जाए? हम ऐसा गलत विचार अपने मन में क्यों लाते हैं? हम दूसरों के प्रति क्यों द्वेष, बैर भाव या अपने अंदर हीन भावना रखते हैं? ये चीज़ें प्रभु यीशु मसीह ने हमें नहीं सिखाई। यीशु मसीह के पास जब चेले बच्चों को लेकर आए, जब बच्चों को लेकर आए तो चेलों ने उनको डांटा था। यीशु मसीह ने क्या कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है जो अपने को बच्चों के समान बना लेते हैं। बच्चे बिल्कुल इनोसेंट होते हैं, उन्हें कुछ नहीं पता अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो लड़ते हैं, थोड़ी देर बाद फिर मिल जाते हैं। वो कभी किसी को गाली नहीं देते, वो कभी किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं करते, धोखा नहीं देते, छल कपट नहीं करते, वो किसी की बुराई नहीं करते, कोई भी गंदे विचार उनके मनों में नहीं आते। हम अपने आप को बच्चे के समान बना लें। यीशु मसीह ने कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। ये नहीं लिखा कि इनका है, ऐसों ही का है जो अपने आप को बच्चों के समान बना लेते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मरने के बाद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जीते जी अगर हमने कर लिया प्रभु के लिए कुछ, वही हमारी कमाई होगी और उसका रिगार्ड, उसका जो हमें फल मिलेगा वो देखने लायक होगा, वो देखने लायक होगा, क्योंकि न्याय का समय आ पहुंचा है। प्रभु यीशु मसीह द्वार ही पर खड़े हैं, आने वाले हैं, और वो अब जब आएंगे तो वो न्याय करने आएंगे। आइए देखते हैं आखिर में प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय और उसका 12 पद। यहां लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। सुनिए ध्यान से, यही है वो पॉइंट, यही है वो भेद जो मैं आपको बताना जा रहा हूं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 12 पद। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को
सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा और पुस्तकें खोली गईं। पुस्तकें खोली गईं और फिर एक और पुस्तक खोली गई और फिर एक और पुस्तक खोली गई, यानी जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। ये वो प्रक्रिया है जिससे अभी हम अनभिज्ञ हैं। अभी हम नहीं जानते कि न्याय के समय हमारे साथ क्या होने वाला है, क्योंकि जब हम कोई गलत काम करते हैं अपने मज़े के लिए, तब हमें हमारी आंखें अंधी हो जाती हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता कि हम कर क्या रहे हैं, लेकिन बाद में पछतावा होता है। और जानबूझकर गलती करना ही पाप है। तो ये वचन है वो जो आज हमें झकझोर करके रख देता है, हिला के रखता है कि मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह के सामने जब हम खड़े होंगे तो किताबें खोली जाएंगी। एक बहुत अच्छा गाना है, खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा। तो किताबें खोली जाएंगी और इंसाफ का तराजू प्रभु यीशु मसीह के हाथ में होगा। हमने क्या किया है और क्या कर रहे हैं, सब कुछ उस पुस्तक में लिखा जा रहा है, जिसे कहते हैं जीवन की पुस्तक। उसमें लिखा जा रहा है, अच्छा करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह कहेंगे कि आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस राज्य में शामिल हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। और अगर गलत करेंगे, बुराई में अपने जीवन को व्यतीत करेंगे और चुगलियों में, बुराइयों में, गलत कामों में लिप्त रहेंगे, तब प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, ऐ श्रापित लोगों, उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर ये वचन एक बार फिर से पढ़ता हूँ, प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 12 पद लिखा है, फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा। ये कौन सा सिंहासन है? ये न्याय सिंहासन है जिस पर प्रभु यीशु मसीह विराजमान है। और लिखा आगे, और पुस्तकें खोली गईं। हर एक व्यक्ति की अलग पुस्तक है, सब में नाम लिखे हुए हैं और एक एक व्यक्ति का एक एक सेकंड तक का, पल भर का हिसाब उसमें लिखा गया है। लिखा है कि और पुस्तकें खोली गईं, फिर एक और पुस्तक खोली गई, फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक। और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। मरे हुओं का न्याय किया गया। जो मर गए हैं, कैसे भी मरे हों, वो सब वहाँ पर इकट्ठे होंगे, सब इकट्ठे होंगे। क्योंकि आगे लिखा है 13 आयत में, और समुद्र ने उन मरे हुओं को जो उसमें थे दे दिया, मृत्यु और अधोलोक ने उन मरे हुओं को जो उनमें थे दे दिया, और उनमें से हरेक के कामों के अनुसार उनका न्याय किया गया। कैसे भी मरा है कोई, वो सब सिंहासन के सामने इकट्ठे किए जाएंगे, इकट्ठे किए जाएंगे। तो न्याय का समय बहुत निकट है। हमने देखा है भजन संहिता 30 अध्याय 9 पद में दाऊद ने कहा, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। एक बहुत अच्छा गाना इसी पर किसी ने लिखा है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। मिट्टी क्या तेरा धन्यवाद करे, क्या वो तेरी सच्चाई का प्रचार करे। है यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, है यहोवा मेरा सहायक हो। जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। बहुत अच्छा गीत है। तो हमें जीते जी अच्छे कामों में लग जाना चाहिए, अभी से। कल के लिए नहीं कि कल से शुरू करेंगे, नहीं, आज ही से, अभी से भले काम करने शुरू करें और अपने लिए जगह तैयार करें स्वर्ग के लिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। अगर बात समझ में आ गई है तो प्लीज़ गुजारिश है आपसे, इस वचन को शेयर कीजिए, क्योंकि हम सब अभी बहुत ही दुविधा में हैं। शैतान अपनी ओर खींच रहा है, संसार अपनी ओर खींच रहा है। हमारी ऐसी इच्छाएं, अभिलाषाएं हमें परमेश्वर के पास जाने से रोकती हैं, हमें अच्छा काम करने से, भला काम करने से रोकती हैं, और हमें
संसार में मिला देती हैं कि हमें संसार के जैसे ही चलना है, संसार से अलग होकर हम कैसे जी सकते हैं। लेकिन हमें जीना पड़ेगा, हमें अलग होकर जीना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एक कलीसिया को लेने आ रहे हैं और कलीसिया का अर्थ है बुलाकर अलग किए गए लोग। हम चुने हुए लोग हैं। हमें न्याय सिंहासन के सामने जब खड़ा होना है तो हम ऐसे खड़े हों, हमें पता हो कि प्रभु यीशु मसीह कहेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोग, आओ उस राज्य में शामिल हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। तो बहुत ही सजगता से, सतर्कता से, सावधानी से चलने का समय है, क्योंकि कुछ पता नहीं कि प्रभु यीशु मसीह कब आ जाए। वचन को शेयर कीजिए और लोगों तक पहुंचाइए ताकि वो इस बात को जान सकें प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय के 12 और 13 पद में जो लिखा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए यदि अभी तक नहीं किया है। अगर आप नए हैं इस चैनल पर, बेल आइकन को दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, नया वीडियो बिना व्यवधान के आपके पास पहुंच जाए। और मेरे इस चैनल को लोगों को भी बताइए ताकि जो परमेश्वर का वचन मैं आपको देना चाहता हूं वो सच्चाई का वचन है, क्योंकि ये वो चैनल है जहां पर ना किसी का विरोध है, ना किसी पे क्रोध है, सिर्फ सच्चाई का प्रचार है। मेरे साथ मेरी मुहिम में शामिल हो जाइए। जिद है सच को फैलाने की। मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है ट्रू पल्स। आज उसमें सवाल है कि बाइबल का मूल लेखक कौन है। जान लीजिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक को क्लिक कीजिए और 15 सेकंड में उस सवाल का जवाब जान लीजिए। या इन नंबरों पर आप कॉल कीजिए और अपने लिए प्रार्थना करवाइए। कोई सी बीमारी हो, चिंता हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, आप इन बहनों से प्रार्थना करवाइए। आपके लिए प्रार्थना करेंगे और आपके जीवन में परमेश्वर अद्भुत काम करेंगे। यदि आप बाइबल कोर्स करना चाहते हैं, 1 साल का कोर्स है, जनवरी से शुरू हो रहा है, 7वां बैच हमारा। तो अगर आप करना चाहते हैं तो इस नंबर पर मुझे मैसेज कीजिए और लिखिए कि मैं बाइबल कोर्स करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, और फिर उसके पूरा एड्रेस लिखिए अपना पिन कोड के साथ, और अपना नाम लिखना ना भूलें, पूरा नाम। प्रेज द लॉर्ड। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगा एक नए संदेश के साथ, एक नया वीडियो लेकर। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, लेकिन अपना और अपनों का ख्याल रखिए और अपने आप को परमेश्वर के सिंहासन के सामने निडर होकर खड़े होने लायक बना लीजिए। प्रेज द लॉर्ड।